Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to lecture number 28. We are discussing chapter number 5, linear inequalities and linear programming. Today's topic is optimal solutions, and the learning outcomes are the students will be able to define optimal solution of a linear programming problem, and also you will be able to find optimal solution graphically, and you will able to verify the optimal solution by substituting the values of corner points in the given objective function. जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि हम किस तरह जो है एक फंक्शन ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हैं। तो आज का भी हमारा सेम जो टारगेट है वो यही है कि हमें एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन होगा और कुछ कंस्ट्रेंट्स गिवन होंगी। हमने उन कंस्ट्रेंट को ड्रॉ करते हुए फिजिकल रीजन फाइंड करना है। फिजिकल रीजन से फिर हमने कॉर्नर पॉइंट फाइंड करने हैं। उस कॉर्नर पॉइंट्स को फिर हमने चेक करना है कि किस कॉर्नर पॉइंट पे आपके पास जो है फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देता है हमें और मिनिमम वैल्यू देता है। कल हमने मैक्सिमाइज की प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया, आज हम मिनिमम को भी डिस्कस करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बेटा। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज ऑप्टिमम सोल्यूशन, कि ऑप्टिमम सोल्यूशन क्या होता है। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया है इसको इन डिटेल कि ऑप्टिमम सोल्यूशन कौन सा सोल्यूशन होता है, तो आप इसके बारे में सोचें। बेसिकली जो आपके पास एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है वो आपको मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू और आप उसे फाइंड करते हैं। सो ऑप्टिमम सॉल्यूशन क्या होता है, जो बेस्ट रिजल्ट आपको ऐसे पॉइंट पे जो बेस्ट रिजल्ट हासिल होता है वो आपके पास ऑप्टिमम सॉल्यूशन होता है। द सॉल्यूशन दैट बीट्स ऑल अदर, लेकिन आपके पास जो फिजिबल रीजन में ऐसे पॉइंट्स जो आपको बेस्ट रिजल्ट दें एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए, वो आपके क्या कहलाते हैं, ऑप्टिमम सॉल्यूशन कहलाते हैं। और ये बेसिकली क्या होते हैं, आपके कॉर्नर पॉइंट्स ही होते हैं। तो इसमें स्लाइड में देखें आप ऑप्टिमम सॉल्यूशन के बारे में बताया गया है कि ऑप्टिमम सॉल्यूशन क्या है, इज अ सॉल्यूशन इज अ फिजिबल सॉल्यूशन। बेसिकली ये आपके पास फिजिबल जो रीजन में आपके पास पॉइंट्स होते हैं उनमें से ही कोई आपके पास कुछ पॉइंट्स होते हैं वेयर द ऑब्जेक्टिव फंक्शन रीचेस इट्स मैक्सिमम, बल्कि डिपेंड करता है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है कि आप उस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं या मिनिमम फाइंड करने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप प्रॉफिट मालूम करना चाह रहे हैं तो इस केस में आप क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की। और अगर आप चाह रहे हैं कि आप उसकी कॉस्ट कम करना चाह रहे हैं तो उस केस में आप क्या करेंगे, उसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। और ग्लोबली ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या होता है कि ऐसा सोल्यूशन जो आपके पास बेस्ट रिजल्ट दे और उससे बेहतर कोई भी आपके पास उस गिवन फिजिबल सोल्यूशन के अंदर कोई भी ऐसा पॉइंट ना हो जो उससे बेहतर आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर सके। तो ऐसा पॉइंट आपके पास ऑप्टिमल ग्लोबली ऑप्टिमल सोल्यूशन कहलाता है। तो ये आपके पास ऑप्टिमल सोल्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन थी बेटा। अब हम देख रहे हैं स्लाइड के अंदर कि सोल्यूशन, फिजिबल सोल्यूशन और ऑप्टिमल सोल्यूशन में क्या डिफरेंस है। सोल्यूशन बेसिकली क्या होता है, ऐसे पॉइंट्स जो आपके पास एक पर्टिकुलर जो आपके पास इक्वेशन है या इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करें, वो उसकी क्या है, वो उसका सोल्यूशन है। फिजिबल सोल्यूशन क्या है, जब आपके पास एक से ज्यादा इनइक्वालिटी होती है आप उसको ड्रॉ करते हैं तो ऐसा रीजन जिसके तमाम पॉइंट्स तमाम कंस्ट्रेंट्स को या इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करें वो आपके पास फिजिबल सोल्यूशन कहलाता है। उस फिजिबल रीजन के अंदर सारे पॉइंट्स जो कलेक्शन होती है। अब फिजिबल सोल्यूशन से ही आपके पास ऑप्टिमल सोल्यूशन आता है कि फिजिबल सोल्यूशन के कुछ खास पॉइंट्स होते हैं जो आपको उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करने से आपको मैक्सिमम रिजल्ट देते हैं या मिनिमम रिजल्ट देते हैं। तो ऐसे पॉइंट्स क्या कहलाते हैं, आपके ऑप्टिमम सोल्यूशन कहलाते हैं। और ये बेसिकली आपके मोस्टली कॉर्नर पॉइंट्स ही होते हैं। जो फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं वो असल में आपके ऑप्टिमम सोल्यूशन कहलाते हैं। सो ये आपको हाईएस्ट वैल्यू देते हैं, लार्जेस्ट वैल्यू या आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू देते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करने के बाद। तो यहाँ इस नेक्स्ट स्लाइड में भी आपसे डिस्कस किया गया है कि ऑप्टिमम सोल्यूशन के बारे में। तो ऑप्टिमम सोल्यूशन के कहता है कि इज अ सोल्यूशन विच ऑप्टिमाइज, ठीक है। ऑप्टिमाइज का मतलब है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन को या तो वो मैक्सिमम कर दे या मिनिमम कर दे। तो इन केस ऑफ प्रॉफिट की अगर एग्जांपल लें तो हम मैक्सिमम वैल्यू चाहेंगे हम अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन से, अगर हम कॉस्ट मिनिमम करना चाहें तो हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मिनिमम वैल्यू देखना चाहेंगे। जी, आपके पास एक फिजिबल रीजन शो किया गया और इसमें समझाया गया कि फिजिबल रीजन बेसिकली और ऑप्टिमम सोल्यूशन में क्या डिफरेंस है। देखें, फिजिबल रीजन में आपके पास ये तमाम पॉइंट शामिल है। इस रीजन के अंदर ये तमाम पॉइंट्स बेसिकली क्या, कौन से पॉइंट्स हैं जो तमाम कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करें। ये तमाम आपके पास पॉइंट आपका सोल्यूशन सेट है सारे फिजिबल रीजन के तमाम पॉइंट्स। लेकिन खास पॉइंट आपके पास जो कि आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे मैक्सिमम वैल्यू दें वो आपके पास क्या होते हैं,
इस केस में ये जो पॉइंट आपके पास C3 है, ये आपके पास ऑप्टिमम सोल्यूशन है अगर आप चाह रहे हैं कि फंक्शन को मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं। इसी तरह अगर आप फंक्शन को मिनिमाइज करना चाह रहे हैं तो इसमें से कोई ऐसा पॉइंट होगा आपके पास, कॉर्नर पॉइंट, जिस पे फंक्शन की वैल्यू आपके पास मिनिमम आएगी, तो वो आपके पास उस केस के अंदर ऑप्टिमम सोल्यूशन होगा। सो फिजिबल रीजन के खास पॉइंट जो होते हैं, जो आपको फंक्शन को मैक्सिमाइज कर दें, मिनिमाइज कर दें, वो आपका ऑप्टिमम सोल्यूशन होता है बेटा। जी, अब इसमें आपके पास एक चीज़ ये है कि ये ऑप्टिमम सोल्यूशन या तो यूनिक होते हैं या आपके पास मल्टीपल भी होते हैं, तो डिपेंड करता है आपके पास कि आपके पास क्या सिचुएशन है। फॉर एग्जांपल इन दिस केस आपके पास ये जो एक पॉइंट आपके पास नज़र आ रहा है 2 3, दिस इज बेसिकली योर यूनिक ऑप्टिमम सोल्यूशन, मतलब कि इसके अलावा इस फिजिबल रीजन में कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिस पे आपके पास इससे बेस्ट आंसर आपको मिल सके, इससे कोई लार्जेस्ट वैल्यू मिल सके। So this is basically your unique optimum solution in this particular problem. But in some cases, there are more than one optimum solution. So multiple optimum solution भी exist करते हैं. For example, आपके पास ये एक example है, इस slide में देखें. There are basically more than one optimum solution, and you can say it is a multiple optimum solutions. Okay. So when there is more than one optimum solution exists for a particular problem, then this are called multiple optimum solution. तो ऑप्टिमम सोल्यूशन सिंगल भी हो सकता है, यूनिक भी हो सकता है आपके पास, और मल्टीपल भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है आपके पास कि प्रॉब्लम किस तरह की है आपके पास। सो जैसा कि बेटा लास्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.3 हमने स्टार्ट की थी और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डिस्कस किया था। टुडेज टारगेट इज टू डू क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 डिस्कस करेंगे, और इसमें एक चीज़ आपके पास ये है कि जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके अंदर आप देखें कि देयर आर बेसिकली 5 constraints आपके पास गिवन है, this one और this one, and also जो आपको कोऑर्डिनेट की रिस्ट्रिक्शन है x greater than equal to 0 और y greater than equal to 0, ये 5 आप constraints को ड्रॉ करेंगे, इसका फिजिबल रीजन फाइंड करेंगे, एंड देन आफ्टर फाइंडिंग फिजिबल रीजन कॉर्नर पॉइंट्स, और उसके बाद इस फंक्शन को आपने क्या करना है, मैक्सिमाइज करना, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और आपके पास 1 2 3 एंड 4 कंस्ट्रेंट्स हैं, और इससे आपने क्या करना है, मिनिमाइज करना है फंक्शन को। सो बोथ केसेस में आप कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करेंगे और गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करेंगे, और जो आपको रिक्वायर्ड है मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, वो आप वैल्यू फाइंड करेंगे, उस पर्टिकुलर पॉइंट को फाइंड करेंगे किस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके फंक्शन मैक्सिमम और मिनिमम होता है। जी, हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में बेटा आपके पास 5 इनइक्वालिटीज हैं, उनको आपने ड्रॉ करना है और उसका फिजिबल रीजन फाइंड करना है। सो फर्स्ट आपके पास कौन सी इनइक्वालिटी है, दिस इज योर फर्स्ट इनइक्वालिटी 3x plus 4y less than equal to 12। सेकंड इज 2x plus y less than equal to 4। थर्ड वन 4x minus y less than equal to 4, and fourth one x greater than equal to 0, and fifth one is 5 greater than y is greater than equal to 0। so these are the 5 inequalities। so same जैसे कि प्रीवियस बेटा हम लेक्चर्स में डिस्कस करते आ रहे हैं कि हमने इनइक्वालिटीज को कैसे ड्रॉ करना है, उस पर सोल्यूशन सेट कैसे मालूम करना है, कौन सा रीजन आपके पास सेटिस्फाई होगा, देन आपके पास जो है हम कॉमन रीजन फाइंड करेंगे, फिर फिजिबल रीजन से हम कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करेंगे, और सो ऑन जो है उसके बाद हम फंक्शन में पुट करके देखेंगे फंक्शन कहाँ मैक्सिमाइज और मिनिमाइज हो रहा है। अगर आप इस इनइक्वालिटी को जो गिवन इनइक्वालिटीज तीन इनमें देखें कि कौन सा इनइक्वालिटी का सिंबल है, तो दिस इज योर इनइक्वालिटी सिंबल, और राइट साइड पे आपके पास तमाम वैल्यूज जो है पॉजिटिव है, 4 4 एंड 4 4 4 एंड 12। सो दीज आर ऑल पॉजिटिव। का मतलब है जब आप इसमें टेस्ट पॉइंट पुट करेंगे 0, सो दिस इज ऑलवेज ट्रू, मतलब कि तीनों इनइक्वालिटीज होल्ड करेंगी आपके पास। ये ट्रू करेंगी तो इसका मतलब है आपका जो भी ग्राफ बनेगा, जो भी लाइन बनेगी, आपने उसके से ओरिजिन की तरफ आना है। तो यहाँ से हमें एक आइडिया मिल रहा है कि बेसिकली इसमें आपके पास हमेशा जो ओरिजिन जो टेस्ट पॉइंट है वो हमेशा ट्रू होगा। तो सेम बेटा जैसे हमने लास्ट प्रॉब्लम डिस्कस की है, पहले हम इनको सॉल्व करते हैं। पहले आपके पास ये जो इनइक्वालिटी दिस वन, इसको हमने एसोसिएटिव क्वेश्चन में कन्वर्ट किया। इसमें हमने फिर 2 पॉइंट्स फाइंड करने हैं। x0 पुट किया तो y3 आया, जब y0 पुट किया तो x4 आया, तो हमारे पास 2 पॉइंट क्या आ गए, 0 3 एंड 4 0, तो ये 2 पॉइंट्स आ गए। सिमिलरली सेकंड को आपने उसको एसोसिएटिव क्वेश्चन में कन्वर्ट किया, इसमें x0 पुट किया तो y4 आ गया, जब y0 पुट किया तो x2 आ गया। सो दो पॉइंट्स ये आपने फाइंड कर लिए सेकंड इनइक्वालिटी के। थर्ड इनइक्वालिटी को आपने एसोसिएटिव क्वेश्चन में कन्वर्ट किया, इज इक्वल टू का साइन लगाया, इसमें जब x0 पुट किया y-4 एक पॉइंट आ गया, जो y0 पुट किया x इज इक्वल टू 1, तो आपके पास ये पॉइंट। सो आपने तीनों इनइक्वालिटीज को सॉल्व किया और उससे आपने बेसिकली दो पॉइंट्स फाइंड कर ली ताकि हम इसको इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकें। इसको एक
स्ट्रेट लाइन बना सकें इसकी। सो इन नेक्स्ट आपके पास स्लाइड के अंदर हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं और ये देखें ये आपके पास है, हमारे पास जो हमने लास्ट में जो पॉइंट्स फाइंड किए वो ये है लाइन 1 इनक्वालिटी 1 के आपके पास 0 3 और 4 0, सेकंड के 0 4 और 2 0 और थर्ड के आपके पास 0 -4 और 1 0। सो लाइन 1 ड्रॉ करें, 0 3 बेसिकली कौन सा पॉइंट है, दिस वन, और 4 0 ये पॉइंट आपके पास। सो इन दोनों को ज्वाइन करें, दिस इज योर ऑफ इनक्वालिटी फर्स्ट का, ये आपके पास लाइन बन गई। सेकंड आप ड्रॉ करें, सेकंड इज योर 4 0 एंड 2 0, सो दिस इज योर 4 0 एंड दिस इज योर 2 0। इन दोनों को ज्वाइन करें, दिस इज द लाइन ऑफ सेकंड इनक्वालिटी। थर्ड आपके पास कौन सा पॉइंट है, थर्ड वन इज योर 0 -4 and 1 0, this is your 0 -4 below the x-axis and 1 0 is this, so आप इन दोनों को ज्वाइन करें, so this is your third inequality। okay, so you can see कि आपके पास तीनों इनक्वालिटी ड्रॉ हो गई। और हमने जब डिस्कस किया था कि जब ये तीनों इनक्वालिटीज कैसी हैं आपके पास, ये लेस देन इक्वल टू है और राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यू, तो तीनों ओरिजिन को सेटिस्फाई करेंगे, मतलब कि तीनों से आप ओरिजिन की तरफ जो है वो उसको शेड करेंगे उस एरिया को। ओके, सो जब इस एरिया को आपने शेड किया, कॉमन रीजन फाइंड कर लिया, और जब आप इसको कंबाइन करेंगे किसके साथ, जो दो इनक्वालिटीज आपके पास गिवन है वो कौन सी, वो गिवन आपके पास x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आपके पास कहाँ रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा सारा, आपके पास कॉमन रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। सो दिस इज बेसिकली योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये आपके पास जो रीजन आ रहा है ये आपके पास रिस्ट्रिक्ट हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। ये वो फिजिबल रीजन है जो आप 5 कंस्ट्रेंट्स को सॉल्व करेंगे तो ये कॉमन रीजन आएगा जो तमाम इनक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेगा। ओके, सो दिस इज योर फिजिबल रीजन, आपने फिजिबल रीजन फाइंड कर लिया। नाउ आवर टारगेट टू फाइंड द कॉर्नर पॉइंट्स। अब कॉर्नर पॉइंट फाइंड करने हैं। ओके, यू कैन सी दिस वन ए इज योर कॉर्नर पॉइंट बिकॉज यहाँ बाउंड्री इंटरसेक्ट कर रही है, ये आपका कॉर्नर पॉइंट है। सिमिलरली दिस वन 0 3 is also corner point. This point B के coordinates क्या है, 1 0, this is also your corner points। and now this C and D जो आपके पास है ये unknown है, ये आपके पास corner points तो हैं बट आपको उनकी वैल्यू नहीं पता है कि ये कौन सी इनके कोऑर्डिनेट्स हैं। सो ये बेसिकली आपने इन दोनों पॉइंट्स को फाइंड करना है और देखना है कि क्या आंसर्स हैं, क्योंकि ये दोनों आपके कॉर्नर पॉइंट शामिल हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि बेसिकली कौन से कॉर्नर पॉइंट्स हैं। ये बेसिकली ये इसकी बात करते हैं पहले हम सी पॉइंट की। ये बेसिकली कौन कौन सी लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, दिस वन, ये कौन सी लाइन आपके पास, दिस इज योर इक्वेशन इनक्वालिटी 3, दिस वन जो आपने ये थर्ड इनक्वालिटी ड्रॉ की है। और कौन सी आपके पास, दिस वन सेकंड, मतलब कि ये जो आपके पास पॉइंट सी आ रहा है ये आपके पास क्या है, इंटरसेक्शन है सेकंड और थर्ड लाइन आपके पास इनक्वालिटी का। तो इसका मतलब है आप इनकी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और ये सी पॉइंट फाइंड करेंगे। सी पॉइंट कैसे आएगा, आपके पास जो आपने एसोसिएट इक्वेशन बनाई हुई है इनक्वालिटी 2 की और 3 की, इन दोनों को सॉल्व करेंगे और यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करके यहाँ पुट कर देंगे। तो ये देखें आपके पास यहाँ पे उन्होंने इक्वेशन को सॉल्व किया हुआ है। जो इक्वेशन 2 और 3 को जब आपने उसको कोफिशिएंट्स को इक्वल करने के लिए आपने उसको 2 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया, तो आपके पास ये 5x में रह गया आपके पास इक्वेशन, यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ गई। और सिमिलरली सॉरी ये आपके पास जो है ये डी पॉइंट को सॉल्व किया हम, ये सी पॉइंट है दिस वन, बेसिकली दिस इज योर सेकंड एंड थर्ड इनक्वालिटीज। इनको सॉल्व करके तो आपने यहाँ सी पॉइंट जो फाइंड किया वो है 4/3 एंड 4/3, इसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ गए 4/3 एंड 4/3, ये दो कोऑर्डिनेट्स आपने फाइंड कर लिए इन दोनों को सॉल्व करते हुए। सिमिलरली ये जो डी पॉइंट है, अब डी पॉइंट देखें ये कौन सी दो इनक्वालिटीज को सॉल्व कर रहे हैं। इसमें बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, ये जो इनक्वालिटी आपके पास दिस वन इज सेकंड और दिस वन ये इन दोनों का इंटरसेक्शन है। सो फर्स्ट और सेकंड को जब आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द डी पॉइंट। सो दिस इज जो हम ये डिस्कस कर रहे थे, ये आपके पास फर्स्ट और सेकंड को उसने सॉल्व किया हुआ है, सॉल्व करके उसने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड की हुई है। तो दिस इज योर डी पॉइंट 4/5 एंड 12/5, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आए आपके पास 4/5 एंड 12/5। तो यहाँ से आपने दोनों आपने पॉइंट फाइंड कर लिए। इसमें बहुत ज़रूरी बात यह है बेटा कि जब आप इसको बनाते हैं तो उसमें आप लेबल कर लें लाजमी, उनको नेम दे दें कोई ना कोई, ताकि आपके बाद जब आप कॉर्नर पॉइंट फाइंड करने लगे तो आपको इजी हो जाए, आपको पता चल जाए कि ये पॉइंट बेसिकली किन दो इनक्वालिटीज का इंटरसेक्शन पॉइंट है। बिकॉज इन दिस केस आपके पास 3 इनक्वालिटीज हैं, तो यहाँ पे आके आपके पास 2 ऐसे पॉइंट्स आ रहे हैं जो 2 डिफरेंट लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। सो जब आप लेबल कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा आइडेंटिफाई करना। तो हमने ये दोनों कॉर्नर पॉइंट भी फाइंड कर लिया। अब हमारे पास कितने कॉर्नर पॉइंट्स हैं, दिस वन आल्सो योर कॉर्नर पॉइंट्स E 0 3 A 0 0 B 1 0
और सी के पॉइंट्स हमारे ये आपके पास 4/3, 4/3, और डी आपके पास क्या है, दिस वन 4/5 और 12/5। सो दीज आर 5 कॉर्नर पॉइंट्स हमने फाइंड किया। अब इसको हम चेक करते हैं कि हमारा फंक्शन कहाँ मैक्सिमाइज वैल्यू देता है आपको। सो दीज आर योर 5 कॉर्नर पॉइंट्स। ये आपके पास 5 कॉर्नर पॉइंट्स आपके पास ऊपर रिटर्न है। अब इनको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे बेसिकली अपने फंक्शन के अंदर। फंक्शन हमारे पास क्या है, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z = 2x + 3y। अब हम 1 by 1 पुट कर रहे हैं। पहले हम a पॉइंट पुट कर रहे हैं, दिस इज 0 0, सो फंक्शन इज की वैल्यू 0 आ गई। b पॉइंट पुट कर रहे हैं 1 0, ये वाला पॉइंट पुट कर रहे हैं 1 0, तो फंक्शन x की जगह 1 पुट करेंगे, y की जगह 0, यू विल गेट 2, आंसर 2। c पॉइंट आप पुट कर रहे हैं 4/3 एंड 4/3, आप पुट कर रहे हैं x की जगह भी 4/3 पुट किया, y की जगह भी, कहाँ पे, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर। सो यू विल गेट 20/3, उसको डिवाइड करें 6.6 आपके पास आंसर आता है। नाउ यू विल पॉइंट चेक पॉइंट डी पुट करेंगे 4/5 12/5, 4/5 x की जगह 4/5 पुट करेंगे और y की जगह 12/5 ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। सो आपके पास क्या सॉल्व करने के बाद आएगा 8.8। नाउ द लास्ट पॉइंट 0.3 ये रह गया, ये पुट करेंगे, आप चेक करेंगे, ये आपने फंक्शन में पुट किया, x की जगह 0 पुट किया और y की जगह 3 पुट किया इसके अंदर, तो 3 3 जा 9। सो अब आप देखें इन सारे आंसर को कंपेयर करें, 0, 2, 8, 6.6, 8.8 एंड 9, विच वन इज अ ग्रेटर वैल्यू। 9 आपके पास मैक्सिमम रिजल्ट आ रहा है। सो द फंक्शन इज मैक्सिमम एट किस पॉइंट पे, ये आपके पास 0.3 जो पॉइंट है, ई पॉइंट्स को आपने कहा है, इस पे ये फंक्शन जो है आपको मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। सो दिस कॉर्नर पॉइंट इज बेसिकली गिविंग यू द मैक्सिमम वैल्यू। ये आपका फाइंड कर लिया आपने, ये पॉइंट आपका वो पॉइंट है और ये ऑप्टिमम सोल्यूशन है वो वाला जहाँ पे आपको फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। तो यहाँ इस प्रॉब्लम में हमने क्या किया, 3 इनक्वालिटीज और प्लस जो x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 को हमने सॉल्व किया और अपना जो है फंक्शन को मैक्सिमाइज किया है। जी, प्रॉब्लम नंबर 4 बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या करना है, मिनिमाइज करना है। आपके सामने इसमें यहाँ लिखा हुआ है कि मैक्सिमाइज, बट ये थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, इसको हमने बेसिकली क्वेश्चन नंबर 4 को मिनिमाइज करना है। तो कोई हमारे पास चेंज नहीं आएगी, हम सेम उसी तरह उसको मतलब कॉर्नर पॉइंट फाइंड करेंगे और लास्ट में जो हमारे आंसर्स हैं, अब जो हमारे पास सबसे कम आंसर होगा वो पॉइंट हमारे पास क्या होगा, उस पॉइंट पे हमारा फंक्शन मिनिमाइज हो रहा होगा। तो सिमिलरली आपके पास इनक्वालिटीज क्या है, x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और 7x + 5 लेस देन इक्वल टू 35 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो देयर आर 4 कंस्ट्रेंट्स आपको गिवन, इनको आप ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे एक चेंज आएगी बिकॉज एक इनक्वालिटी आपके पास ऐसी है जिसमें आपके पास ये वाला साइन इन्वॉल्व हो रहा, सिंबल इनक्वालिटी का ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आपके पास जब ओरिजिन पुट करेंगे तो ये ओरिजिन को ट्रू नहीं करेगी, तो अवे फ्रॉम ओरिजिन मूव करना पड़ेगा। ओके, तो देखें आपने इसको फर्स्ट को सॉल्व कर रहे हैं, x + 3y = 3 और इससे हम पॉइंट फाइंड कर रहे हैं। जब इसको आप पुट कर रहे हैं, इसमें x की जगह 0 पुट कर रहे हैं तो आपके पास 0.3 आ रहा है, y 0 पुट कर रहे हैं 3 0, तो आपके पास 2.03 या 30 आ गया। तो आपने इसको प्लॉट किया और इसको ज्वाइन किया तो आपके पास ये लाइन आपके पास क्या आई है, दिस वन x + y > 3 की आपके पास ये लाइन आ गई। अब इस पर टेस्ट पॉइंट पुट करें, 0 0 पुट किया तो 0 > 3, तो ये सेटिस्फाई नहीं हुआ बेटा, ये फॉल्स है। 0 आपके पास बड़ा नहीं होता 3 से, तो ये फॉल्स आ गया। तो फॉल्स आएगा तो ओरिजिन पुट किया तो आप ओरिजिन की तरफ नहीं आएंगे बल्कि ओरिजिन से ऊपर मूव करेंगे। तो दिस वन ऊपर वाला सारा एरिया आपके पास शेड होगा जब आप ये इस इनक्वालिटी को आप ओरिजिन फाइंड करेंगे। ओके, तो ऊपर वाला रीजन आ गया आपके पास इन दिस केस। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 7x + 5y लेस देन इक्वल 35, अब यहाँ जब ओरिजिन पुट करेंगे तो ये 0 लेस देन 35 इक्वल टू, तो ये ट्रू हो जाएगा। इस केस में आप लाइन से ओरिजिन की तरफ आएंगे। ओके बेटा, तो इसके आपने क्या किया, एसोसिएटिव इक्वेशन बनाई। इसमें आप जब x 0 पुट कर रहे हैं तो आपके पास 0.7 आ रहा है और आप जब y 0 पुट करें तो 5.0 आ रहा है। तो इसको प्लॉट करें बेटा, इसको हम प्लॉट कर रहे हैं तो हमारे पास ये देखें, ये 7.0 ये 5.0, तो हमारे पास ये लाइन आ रही है। ओके बेटा, ये सेकंड इनक्वालिटी की आपके पास लाइन आ गई। नाउ आप क्या कर रहे हैं, इसको ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हमें चेक कर लिया कि ये ट्रू है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो इससे नीचे आएंगे। जब इससे नीचे आएंगे तो इससे नीचे आ रहे हैं आप, लेकिन दूसरी से आप क्या कर रहे हैं, दूसरे से ऊपर जा रहे हैं। तो इसका कॉमन रीजन क्या हो गया, ये तमाम जो इनके दरमियान जो वैल्यूज हैं वो तमाम कॉमन रीजन है। लेकिन जब इस कॉमन रीजन को आप ज्वाइन करेंगे इसके साथ, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के साथ और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के साथ, तो कहाँ आप रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे आप। ठीक है बेटा, तो आपके पास जो कॉमन रीजन आएगा, जो फिजिबल रीजन आएगा आपके पास, वो आपके पास ये आएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आप रिस्ट्रिक्ट हो गए। बाकी वाला रीजन जो है वो जो आपके पास वो कॉमन में नहीं आएगा, तो ये फिजिबल रीजन है।
अब फिजिबल रीजन में देखें आपके पास जो कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे हैं वो कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट्स हैं आपके पास। दिस वन इज योर कॉर्नर पॉइंट, यस दिस वन इज योर कॉर्नर पॉइंट, यहाँ भी बाउंड्री इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दिस वन इज योर कॉर्नर पॉइंट एंड दिस वन इज योर कॉर्नर पॉइंट। सो इन दिस केस देयर आर 4 कॉर्नर पॉइंट्स और ये 4 जो कॉर्नर पॉइंट्स है ये नॉन है आपके पास। 07 आपके पास आपने खुद ड्रॉ किया है, 03 इज आल्सो नॉन, 30 इज आल्सो नॉन, 50 इज आल्सो नॉन। सो दीज 5 आर ऑल मतलब कि ये ऑलरेडी नॉन पॉइंट्स हैं आपके पास, तो आपको ये फाइंड करने की जरूरत नहीं है। जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो इसमें शामिल ही नहीं है, मतलब कि ये जो इनक्वालिटीज ये कहीं जाके पीछे जाके थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में जाके आपके पास इंटरसेक्ट हो रही है, तो वो हमें पॉइंट जरूरत ही नहीं है। तो इस केस में आप इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड नहीं करेंगे, ऑलरेडी आपके पास तमाम कॉर्नर पॉइंट्स गिवन है, नॉन है, तो आप क्या करेंगे जस्ट इसको पुट करेंगे चारों को और चेक करेंगे फंक्शन कहाँ मिनिमाइज हो रहा है। सो दीज कॉर्नर पॉइंट्स आपने जो देखे ग्राफिकली ये आपके पास है सामने, इनको हम चेक करने जा रहे हैं। अब ये आपके पास कॉर्नर पॉइंट्स हैं, इन कॉर्नर पॉइंट को मैं कौन से फंक्शन में अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करूंगा, वो क्या आपके पास दिस वन 2x + y। ओके, अब जब ये आपने पॉइंट ए पुट किया 30, ये वाला पॉइंट इसको आपने ए का नाम दिया 30, तो x की जगह 3 पुट करेंगे और y की जगह 0, तो आपके पास x का आंसर आ गया 6। 50 चेक करें, ये वाला पॉइंट 50 आप पुट करेंगे तो दिस विल गिव यू 10 आंसर, और c पॉइंट 07 पुट करेंगे दिस विल गिव यू 7 आंसर, और d पॉइंट पुट करेंगे 3003 सॉरी, ये आपने 30 पुट किया था दिस वन सॉरी, और अब ये पॉइंट पुट कर रहे हैं तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है 3। सो अगर ये आपने वैल्यूज निकाल ली, अब हमारे पास क्वेश्चन जो था वो मिनिमाइज का था, तो हम क्या करेंगे इनमें देखेंगे कौन सी छोटी वैल्यू आ रही है। तो 3 जो है सबसे हमारे पास स्मॉलेस्ट आंसर आ रहा है, इसका मतलब है इस पॉइंट के ऊपर 03 के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो क्या दे रहा है हमें मिनिमम वैल्यू दे रहा है, तो इसका मतलब है दिस पॉइंट इज योर गिविंग यू द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, सो ये आपके पास रिक्वायर्ड मिनिमम आपके पास कॉर्नर पॉइंट है। और अगर मैक्सिमम इसी में पूछ ले आपसे तो बेसिकली 50 जो आपके पास ये पॉइंट है दिस इज गिविंग यू द मैक्सिमम आंसर। सो इन दिस केस दिस 50 कॉर्नर पॉइंट पे आपके पास मैक्सिमम वैल्यू हासिल हो रही है। तो क्योंकि उसने क्वेश्चन में आपके पास रॉन्गली मैक्सिमस लिखा हुआ तो यहाँ पे वो मैक्सिमाइज का आंसर दे रहा 50, वो भी करेक्ट है। और अगर हम मिनिमम की बात करें तो वो हमारे पास क्या आंसर आएगा 03। तो ये हमारा दोनों आपके पास दोनों आंसर्स हैं कि अगर हमने किसी फंक्शन को मैक्सिमाइज चेक करना हो तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू किस कॉर्नर पॉइंट पे आ रही है, वो आपके पास उसका मैक्सिमम पॉइंट है आपके पास, और अगर जिस वैल्यू पे जिस पॉइंट पे पास मिनिमम आंसर आ रहा है तो वो आपके पास वो रिजल्ट जो है वो कॉर्नर पॉइंट उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमम कर रहा है उस पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर। सो ये वैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 थे हमने जो आज डिस्कस किए हैं। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी इनकी। जो आपका प्रैक्टिस वर्क है बेटा वो एग्जांपल नंबर 2 पेज नंबर 244 पे गिवन है, वो आपने उसको देख के समझ के करना है उसको, और कोई प्रॉब्लम होगी तो हमसे डिस्कस करना है। नौ हम देख रहे हैं एक वीडियो जिसमें आपको ऑप्टिमम सोल्यूशन के बारे में बताया गया है, आप ये वीडियो देखें, इंशाल्लाह आप ऑप्टिमम सोल्यूशन के बारे में आपकी मजीद अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी इस वीडियो के बाद। Welcome. In this tutorial, I will solve this LP problem using graphical approach and use it to explain the special case of alternative or multiple optimal solutions. Let's begin by finding points for drawing the constraint lines. For the first constraint line, when x is 0, y is 60, and when y is 0, x is 120. For the second, when x is 0, y is 60, and when y is 0, x is also 60. For the third, when x is 0, y is also 0. So to find another point, we can rewrite the inequality as x greater or equal to 2y. We can then pick a reasonable value for either x or y and calculate the other. For instance, if y is 50, x is 2 times 50, which gives 100. Let's now draw the graph. Here are the constraints along with the xy coordinate pairs obtained earlier. Since the highest x value we have here is 120 and the highest y is 60, we can go up to 120 on the x-axis and up to 60 on the y-axis. For the first constraint, we have 0, 60 and 120, 0. We join the points for the constraint line. For the second, we have 0, 60 and 60, 0, and that's the line. For the third constraint, we have a point at 0, 0
and another at 150. And that's the line in gray. Now, the first constraint is a less than constraint, satisfied below the line in the direction of the origin here. The second is a greater than constraint, satisfied above the line away from the origin. The third constraint, however, is not as innocent as it looks because it has a negative sign. You should exercise extra caution when determining the direction satisfying a constraint with negative coefficient. I will suggest choosing a test point on either side of a line and then testing to see if that point satisfies the given constraint. Let's take this point 030 for example. Putting it in the left side of the constraint gives negative 60, which is not greater than 0. In other words, the constraint is not satisfied in that direction. Just to confirm that it is satisfied in the opposite direction, let's try this point 40, 0. Substituting 40, 0 gives 40 on the left side, which is clearly greater than 0. So the third constraint is satisfied in this direction here. By observing the directions of the arrows, we see that the region satisfying all three constraints simultaneously is this one here, which we call the feasible region. Now, the LP concept states that the optimal solution will occur at one of these corner or extreme points of the feasible region. It is easy to investigate all four extreme points here as they all fall on grids, but I'm just going to use the objective function or isoprofit line. Profit, since this is a maximization problem. The objective function is to maximize z equals 5x plus 10y. I can create an instance of a line by simply multiplying 5 and 10 here, which gives 50, and drawing the line 5x plus 10y equals 50. But that won't really display well on this graph. So I can use multiples of 50, like 100 or 200. Let's just use 100. So for the profit line, when x is 0, y is 10, and when y is 0, x is 20. Thus, we have an instance of the profit line here. We now move the profit line increasingly until it touches the most extreme or corner point of the feasible region. But here we have it touching two corners simultaneously and lying entirely on a constraint line. The coordinates at the top here are easily identified to be x equals 60 and y equals 30. And plugging it into the objective function gives z equals 600. The coordinates at the corner down here are x equals 120 and y equals 0. And that also gives a z of 600. In other words, we have alternative or multiple optimal solutions. Is parallel to the objective function line. Note that the left side of the first constraint is 1x plus 2y, and when you multiply that by 5, you obtain the objective function. Note also that not only these two corners are optimal. जी बेटा, आपने वीडियो में देखा कि ऑप्टिमम सॉल्यूशन जरूरी नहीं कि आपके पास एक ही हो, यूनिक हो, बल्कि आपके पास मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी हो सकते हैं एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। इस जो वीडियो के अंदर आपको दिखाया गया कि आपके पास एक ही ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए दो पॉइंट्स ऐसे मिल रहे हैं जिसपे आपके पास फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, तो जरूरी नहीं है आपके पास एक ही पॉइंट हो, मोर देन वन ऑप्टिमम सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। सो एवेल्यूएशन बेटा आपकी ये है कि आप डिफाइन कर पाएंगे कि ऑप्टिमम सॉल्यूशन क्या है। सो हमने देखा कि ऑप्टिमम सॉल्यूशन क्या है। बेसिकली ये वो पॉइंट्स हैं आपके पास फिजिबल रीजन के जिन पे आपका फंक्शन जो है मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आपको देता है। और हाउ कैन यू फाइंड ऑप्टिमम सॉल्यूशन फ्रॉम फिजिबल रीजन? बेसिकली दिस ऑप्टिमम सॉल्यूशन विल गेट फ्रॉम द कॉर्नर पॉइंट्स, मतलब कि जो आपके कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं वही आपको मोस्टली जो है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन की देते हैं। और डज ऑप्टिमम सॉल्यूशन ऑलवेज गिव अस मैक्सिमम वैल्यू? जी, हमारे पास जो ऑप्टिमम सॉल्यूशन होता है वो हमें मैक्सिमम वैल्यू भी दे सकता है और मिनिमम वैल्यू भी डिपेंड करता है आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन की क्या रिक्वायरमेंट है, आप किस तरह की प्रॉब्लम को डील कर रहे हैं। तो बेटा आज के हमने लेक्चर में देखा कि आपके पास जो ऑप्टिमम सॉल्यूशन होता है वो आप किस तरह फाइंड करते हैं और उस ऑप्टिमम सॉल्यूशन को यूज करते हुए
आप किस तरह ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हैं। आई होप कि आप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई क्यूरी हो और कोई चीज़ आपने डिस्कस करनी हो तो मुझे लाजमी शेयर करें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।